वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, काहे कि आप लोग का एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। गेस क्वेश्चन और क्रैश कोर्स की सीरीज में हम आज एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, सोशल साइंस में जो आप लोग का आता है, जितना भी सब्जेक्ट आता है 4 से 5, उस सभी का हम लोग 80 क्वेश्चन लाए हैं, ऑब्जेक्टिव भी। और इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, गेस क्वेश्चन के तौर पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। और अगर आप लोग की इच्छा होगी और आप लोग अच्छे से देखिएगा तो उसका हम आंसर भी करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। लौह रक्त की नीति का आलंबन किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगर यही चीज भारत में पूछा जाए तो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए बात कर रहा है, तो यूरोप वासियों के लिए उस समय की अगर बात कर रहे हैं तो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा यूनान। किनके लिए? यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? याद करिए आप लोग, बताइएगा। VVI क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में जो हुआ था फ्रांस में वियतनाम के बीच, कौन समझौता हुआ था? उस समझौता को 1946 में हुआ था हनोई समझौता। कौन समझौता हुआ था? हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता। ऐसे भी पूछ सकता है हनोई समझौता कब हुआ था, तो क्या मारिएगा? 1946 में हुआ था। 1946 में किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लखनऊ समझौता बोल रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और ये बोल रहा है किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये पारित हुआ था? तो याद कर लीजिए आप लोग, बताइएगा। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस समझौते को पास किया गया था। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में इस समझौता को पास किया गया था। नेक्स्ट है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1907 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? याद रखिएगा, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, नगर दिया हुआ है, कस्बा दिया हुआ है, महानगर। ऑलरेडी जो है आप लोग अच्छे से दिमाग लगा के बताइए, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व मतलब कम क्षेत्रफल में ज्यादा आदमी कहाँ रहेगा? आप ही बताइए। महानगर होगा, वहाँ राजधानी होगा, महानगर होगा। जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार का गांव मिला के एक ठो राजधानी बना पटना, तो जो पटना होगा उसका घनत्व तो ज्यादा होगा ही ऑलरेडी, तो ये महानगर हुआ, इसलिए महानगर का जनसंख्या ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आप लोग बताइए हमें। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से? पश्चिमी साइड से भेजे जाते थे, सीवान साइड से, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? आप लोग बताइए। जर्मनी के थे गुटेनबर्ग। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, भारत का अगर प्रथम तेल शोधक कारखाना बोले तो अपना बिहार के बरौनी में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना का आविष्कार हुआ या खोज हुआ था। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? याद रखिएगा आप लोग, ये पंजाब साइड में भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल सतलज नदी पे है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है मतलब ये इस क्षेत्र में से जो है, कौन क्षेत्र जो है ताप विद्युत से संबंधित है, सो बोल रहा है। तो याद रखिएगा, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव, सबसे पहले ये समझिए जो मैंग्रोव होता क्या है। याद रखिए,
जैसे पश्चिम बंगाल साइड में अंडमान निकोबार में है, जो समुद्र के सटा के समुद्र के तलछटी पे किनारे किनारे बहुत सारा गाछ होता है, और ये जो पेड़ होता है, गाछ होता है, वो मिट्टी को कटने से बचाता है। उसका सिर ऊपर होता है और पानी को मिट्टी काटने से बचाता है, वही मैंग्रोव कहलाता है। तो समुद्र के साइड साइड ज्यादा होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो आंसर के हिसाब से आप लोग क्या मारिएगा, इसे ही सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन, पश्चिम सुंदरबन इसे कहा जाता है। सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है, सबसे अधिक बोल रहा है इसलिए सुंदरबन, यानी कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के, क्वेश्चन रॉन्ग है। भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? मतलब भारत का जो कुल जनसंख्या उसका कितना जो है कृषि कार्य में इन्वॉल्व है, मतलब कृषि से अपना पेशा चलाते हैं। याद रखिएगा 2/3, कितना, 2/3 कृषि में इन्वॉल्व है। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? भारत में कॉफी का सबसे प्रचलित किस्म है अरेबिका। क्या है? अरेबिका। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महानगर से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित इनमें कौन है जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है उसके अंदर में आ जाता है? आप बताइए। चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब क्या है? एक मार्ग है, जैसे कलकत्ता दिल्ली दिल्ली कलकत्ता चेन्नई से होते हुए जाता है, वो एक तो सड़क है, ठीक है, उसे ही, और ये चेन्नई से जुड़ता है और ये तीनों से नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? यानी कि चूना पत्थर का जो है चूना पत्थर का जो यूज होता है किस में होता है? चूना पत्थर का यूज किस में होता है, आप ही बताइए। तो इस कुछ उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, सो बोलता है। तो चूना पत्थर का उद्योग सीमेंट में होता है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण राजमार्ग संख्या क्या है? जीटी रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, इसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग कितना बोला जाता है? तो जीटी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NH2 बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज में। औरतों के लिए आरक्षण है पंचायती राज में, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन यानी कि स्त्री पुरुष, इसमें जब हम विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की समानता भूमिका अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना % आरक्षण है? बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? याद रखिएगा 50% का आरक्षण है। कितना? 50% का आरक्षण है। दलित पैंथर कार्यक्रम से संबंधित कौन नहीं है? दलित पैंथर कार्यक्रम, दलित मतलब SC ST के लिए जो कार्य करता है उससे कौन संबंधित नहीं है? तो ये उद्योग धंधा उससे संबंधित, उद्योग मजदूर के शोषण से मुक्ति, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मतलब, जो बोलीविया है वहाँ सबसे ज्यादा आदमी किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में पानी की कीमत, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का मतलब क्या है? राजनीतिक दल का मतलब क्या है? राजनीतिक दल का आशय, राजनीतिक दल का आशय क्या है? उस समय किसानों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता था। देख लीजिए, हमें इस क्वेश्चन पे डॉट है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? और समान अवसर, क्षणिक अवसर, उपयुक्त, तीनों समान अवसर देता है। लोकतंत्र सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अभी कुछ वर्ष पहले जो हुआ था उसके आधार भारत में मतदाता की संख्या, मतलब कितने लोग हैं जो वोट डालते हैं, आप बताइए। 71 करोड़ आदमी जो है, ये तो अभी फिलहाल बढ़कर 100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर किस पर करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता, यानी कितने लोग इनमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए हैं?
नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक क्षेत्र का योगदान आजादी के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमें बताइएगा। घटता गया है। क्या प्रभाव पड़ा है? घटता गया है आजादी के बाद। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं। कृषि में रुचि घट रहा है, इसका मतलब देश विकासशील की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 ईस्वी में किया गया था। कब? 1868 ईस्वी में किया गया था। वो इस समय 20 रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति आय। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक किस प्रकार की मुद्रा है? आप लोग हम बताइए, जो चेक देता है आप लोगों को, किस प्रकार की मुद्रा है? एक प्रकार का साख मुद्रा है। किस प्रकार का मुद्रा है? साख मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा कब कब पैसे निकाले जा सकते हैं? इस क्वेश्चन के अनुसार हम कभी भी निकाल सकते हैं, 24 घंटे निकाल सकते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को फाइनेंशियल राजधानी कहा जाता है। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता जो है प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बना? हमें आप लोग बताइएगा। 1918 ईस्वी में बना। कब बना? 1918 ईस्वी में बना। चलिए 37 क्वेश्चन देखिए। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है? रोजगार एक सेवा एक दूसरे के परस्पर संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व स्तर पर अपने रोजगार को, सेवा को वितरित करना। तो वैश्विक स्तर पर क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार? व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व स्तर पर उसका समन्वय करना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मतलब इनमें से कौन है जो मानव के द्वारा आपदा फैलाया जाता है? मतलब मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद। स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा रंपा विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? अभी ऊपर भी चर्चा किए थे। कब? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब आधा घंटा 1 घंटा आप लोग को आधा घंटा का वीडियो बनाएंगे, आप 15 मिनट 20 मिनट का बकवास ही करिए, हमारे फितरत में नहीं है। आराम से पढ़िए और समय का सही से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। 44 नंबर, गदर पार्टी की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऊपर भी हम लोग ये चर्चा किए हैं। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में 1920। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी मार्च 1900 यानी कि 5 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। नमक कानून, इसे भी नमक कानून तोड़कर इस सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हेडगवार के द्वारा किया गई थी। केबी हेडगवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? याद रखिएगा, सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा की गई, और ये उपाधि जो है वहां की महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? याद रखिएगा, तुर्की 1920। कब हुआ? तुर्की 1920। तुर्की के लोग अपने आप को खलीफा घोषित कर रहे थे, उस समय खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से तुर्की से संबंधित है। तो 1920 तुर्की। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857। 11 में 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी को चुना गया था 1885 में, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? साबरमती की स्थापना गांधी जी के द्वारा किस वर्ष की गई थी?
याद रखिएगा, हमें बताइएगा आप लोग 1916 में। कब? 1916 में, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय 1828 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हमें बताइए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया गया। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का ये नारा था, दयानंद सरस्वती का नारा था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1920। आंसर गलत है, 1920 होगा इसमें। ठीक है। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण से 1917। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इनमें से कौन पत्र है जो महात्मा गांधी के द्वारा संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया, दक्षिण अफ्रीका में इससे किया गया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। और बापू सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई? 1909। कब? 1909। 66 नंबर क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुसलियार की बात करें तो मोपला विद्रोह 1920-21 में। ठीक है, केरल में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। और इसी दिन 1915 में लौटे, और उसी दिन उसकी जी.के. गोखले, उनको जो गुरु थे, उनका देहांत हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आप हमें बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, ढाका में। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई, लेकिन अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने। ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आए, और 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, चौरा चोरी कांड कब हुआ? चौरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। 5 फरवरी 1922 को हुआ, और इसी के चलते, चौरा चोरी घटना के चलते, गांधी जी ने है असहयोग आंदोलन वापस लेने का बात किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन जो पारित हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। 75 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, और ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। सचिव के पद पर रहे थे 1902 या 5 तक, 1901 तक। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया या वापस किया? 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, 1885। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ? लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पारित किया गया, जबकि रद्द रिपन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? हमें बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पर है, अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है? ये 2 नंबर है, 3 ठो बनाना है। 2 नंबर, अफ्रीका के कागजी विभाजन से क्या अभिप्राय है? जानकारी के लिए आप लोग को हम बता दें, कागजी विभाजन का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, 2 देश है,
ठीक है, 2 देश है। और नक्शा यानी कि नक्शे पर ही देश का बंटवारा कर देना कागजी विभाजन कहलाता है। तो अफ्रीका से संबंधित है, तो 1855 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। जर्मनी में जब बैठक हुआ और उस पर क्या हुआ, नक्शे पर ही लकीर खींचकर 2 देश को बंटवारा कर दिया। इसी से संबंधित कागजी विद्रोह। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण क्या है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लिए। भूमंडलीकरण का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जैसे दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ना भूमंडलीकरण का उदाहरण है। प्रोटेस्टवाद, मार्टिन लूथर किंग इनके संस्थापक थे। क्या है प्रोटेस्टवाद? क्या है? एक धर्म सुधार आंदोलन है। यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में बताइए। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ये यंग इंडिया समाचार पत्र का। यह एक राष्ट्रवादी प्रचार के तौर पर इनका शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यूरोपीय इतिहास में घेटों का मतलब क्या है, हमें बताइए। घेटों का मतलब क्या है? घेटों का मतलब उस समय था एक प्रकार का अर्थव्यवस्था था। क्या था? एक प्रकार का अर्थव्यवस्था था जो सामुदायिक द्वंद्व को देशी रूप देता था। ठीक है, और हमें ये 5 का 5 बता दिए। ये आप लोग जब यहाँ देख लीजिए, आप लोग ये है 4 नंबर का, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए और इसे अच्छे से तैयारी करने का प्रयास करिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए अच्छे से लाए हैं। आप लोग अच्छे से इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग सब्जेक्टिव किए। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़िएगा जरूर और पूरा देखने का प्रयास कीजिए। कंसिस्टेंसी के साथ देखने का प्रयास कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।